हाय एवरीवन, हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंट्स को बहुत ही सिंपल वे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो 11 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस सब्जेक्ट का डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डेफिनेशन अकाउंट्स का हम लोग कहें तो ये ऐसा है, अकाउंट्स इज़ अ रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये एक रिकॉर्ड है। किस चीज़ का रिकॉर्ड है भाई? ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है? बिजनेस वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज़ होती है, जो लेन देन, उसको हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ट्रांजैक्शंस का मीनिंग हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, लेन देन। दूसरे वर्ड में हम लोग सौदा भी बोलते हैं। तो जो लेन देन का जो रिकॉर्ड्स जहाँ पे हम लोग करते हैं उस बुक्स को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग सीखेंगे वो इस रिकॉर्ड्स को सीखेंगे कि रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं। जो ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो होता कैसे है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक आर्ट है। तो उस प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग का जो डेफिनेशंस है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने डेफिनेशंस को स्प्लिट करके लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में आ जाए आपका कि व्हाट इज़ अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का डेफिनेशंस आपको बिल्कुल लाइन में लिख देना है। ये नंबरिंग मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि अलग अलग करके हर पॉइंट्स को अलग से मैंने ब्रेक कर दिया है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। तो अकाउंट्स का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा। अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पहचानना, ठीक है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? लिखना, लिखना। यहां पे रिकॉर्ड का मीनिंग लिखना है। क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। और समराइज का मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण, और इंटरप्रीट का मतलब होता है समझना। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले एक बार डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशंस में जाएंगे। सबसे पहले अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन मॉनेटरी टर्म्स, in monetary terms and interpreting the results thereof। अब इस जो पॉइंट को, इस डेफिनेशंस के पॉइंट को मैंने स्प्लिट किया है, अब उसको वन बाय वन में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला लाइन लिखा हुआ, अकाउंट इज एन आर्ट। इसको समझना होगा। अकाउंट्स क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट्स है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कोई भी आर्ट को अगर हम लोगों को सीखना है तो उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो टाइम, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो डिवोशन होगा। अगर दोनों, अगर हमने सही तरीके से, ईमानदारी से अगर किसी भी चीज़ को सीखने में दिया है तो फिर एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर इस ईमानदारी में हमने थोड़ा सा भी कमी किया है तो फिर एक अच्छे आर्टिस्ट हम नहीं बन पाएंगे। तो ये एक आर्ट है। कोई भी चीज़ का ले लो, एग्जाम्पल में ले लो, जैसे तुम्हारा मोबाइल बनाना। मोबाइल बनाना भी क्या है? एक आर्ट है। मोबाइल ख़राब होता है तो हम लोग किसके पास ले जाते हैं? मोबाइल मैकेनिक के पास ले जाते हैं। उसको वो आर्ट आता है इसलिए वो बना देगा। हमें ये आर्ट नहीं आता है इसलिए मोबाइल को हम नहीं बना सकते हैं। तो कोई भी आर्ट को सीखने के लिए हमें टाइम और डिवोशन का होना बहुत ज़रूरी है मेरे पास। तो ये एक आर्ट है। अब आर्ट है तो भाई किस चीज़ का आर्ट है?
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानने का कला है। ठीक है, पहचानने की कला है। तो पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे भाई, देखने वाली बात है। तो द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है, सौदे को पहचानेंगे, लेन देन को पहचानेंगे। तो इससे पहले हमको ये वाले पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना है। इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है घटना, इवेंट का मीनिंग घटना होता है। ट्रांजैक्शंस खुद अपने आप में एक इवेंट्स है। समझो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर परचेज करने के लिए मैं किसी शॉप पे गया होगा, ठीक है, तो शॉप तक जाना एक इवेंट्स है। अब उस इवेंट्स के साथ साथ क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस हुआ, राइट। अब जो है सपोज करो कि मैं इससे पहले शॉप पे गया, शॉप पे प्राइस इसका पूछा, प्राइस मुझे समझ में नहीं आया, मैं वापस लौटकर चला आया। तो क्या हुआ, इवेंट्स तो हुआ बट ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ। ठीक है, तो इवेंट्स को हमको पहचानना है कि कौन किस इवेंट्स में ट्रांजैक्शंस हुआ है और किस इवेंट्स में ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शंस पे अपने आप को कंसंट्रेट करना है जिस उस इवेंट्स में हमको अपने आप को, उस इवेंट्स से अपने आप को कंसंट्रेट करके रखना है जिसमें ट्रांजैक्शंस हुआ है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस, अब जरा इसको डेफिनेशंस को देखो कैसे आप पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को पहचानने की कला है। अब ट्रांजैक्शंस में क्या पहचानेंगे भाई, तो अब ट्रांजैक्शंस में दो चीजें होती है, उस दो चीजों को पहचानने की कला है। दो बातें होती है, दो एस्पेक्ट्स होती हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा, लेन देन होगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है लेन देन। सपोज करो ये मार्कर को मैंने परचेस किया, तो परचेस कैसे किया, परचेस करने के लिए मैंने उसे पैसे दिए। ठीक है, ये मेरा देना हुआ और उससे मार्कर लेना हुआ, तो लेन देन हुआ, इसी को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कैश में मैंने नहीं परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, उधार में परचेस किया। तो उधार में परचेस किया, उसमें तो सिर्फ लेन हुआ, देन तो हुआ नहीं, देन अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में तो होगा। जिससे हमने खरीदा है वो तो छोड़ेगा नहीं पैसा, वो पैसा लेगा, आज नहीं दिया है बाद में देगा। ठीक है, तो उस पहलू को लिखेंगे जिससे हमने क्रेडिट में परचेस किया है, उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे। बहरहाल तो ट्रांजैक्शंस में दो पार्ट होता है। एवरी ट्रांजैक्शंस हैज, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब वही होता है पहलू, लेन देन, राइट। अब देखो मेरा डेफिनेशंस कैसा बना, इस डेफिनेशंस पे अब हम लोग गौर करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, राइट। दो ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स के पहचानने की कला है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को जो हमने पहचाना है, इसको पहचानने के बाद क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो रूल्स हमको बताए गए हैं अकाउंटिंग में, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ अकाउंट्स में क्या है, कुछ रूल्स बताए गए हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग, दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग जानेंगे। आइडेंटिफाइंग को भी जानेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, और रिकॉर्डिंग को भी जानेंगे कि कैसे उसको हम लोग लिखते हैं, राइट। अब देखो तीसरा क्या पॉइंट्स मेरा है, क्लासीफाइंग का मीनिंग है वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं किसी भी
बहुत सारे सामान, चीज़ हैं, आदमी है, कुछ भी ले लो, उसको ग्रुप में डिवाइड कर देना, उसी को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफाइंग। अब यहाँ पे क्लासिफाइंग से क्या मतलब है? यहाँ पे क्लासिफाइंग से मीनिंग है कि ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होता है, जैसे ही ट्रांजैक्शंस होता है उसको बुक में आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बुक में आता है। अब उस किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को मालूम करना हो कि सपोज कर लो कि सेल्स हमने एक सर्टेन पीरियड मान लो कि 1 मंथ में हमने सेल्स कितने का किया, तो रिकॉर्डिंग तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो सबको हम एक जगह पे फिर से दूसरी लिखेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफाइंग। ये भी एक आर्ट है। ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग लेजर अकाउंट बोलते हैं, पढ़ेंगे बाद में, लेजर अकाउंट में पढ़ेंगे। क्लासिफाइंग के बाद क्या है मेरा? समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? कोई भी चैप्टर तुम उठा लो, इकोनॉमिक्स का उठा लो या फिर बिजनेस स्टडीज का या फिर और भी कोई भी चैप्टर उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर में देखोगे कि कोई टॉपिक है वो 10 से 15 पेज में लिखा हुआ है, उस टॉपिक के लास्ट में 5 या 10 लाइन में 10-15 पेज की सारी बातें उसमें लिखी होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग भी एक आर्ट है। जो इसको सीखा होगा, जो इसको जाना होगा, वही इसको कर सकता है। ठीक है, समराइजिंग जो बुक में देखोगे तुम किस नाम से रहेगा? की नोट्स। ठीक है, की नोट्स होता है, उसको गौर करोगे। फिफ्थ पॉइंट मेरा है एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना। स्टडी करने का जो रीज़न होता है या जो मकसद होता है, वो मकसद हमारा ये होता है कि जो मेरा पर्पस था, उस पर्पस के हिसाब से मेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या उससे हम डेविएट कर गए हैं, उससे हम हट गए हैं। ठीक है, वही एनालाइजिंग होता है। देखो बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है कि जो भी काम होता है, छोटा से लेकर बड़ा काम, जितना भी काम होता है, वो सारे काम के करने से पहले एक प्लानिंग होती है। ठीक है, अब प्लानिंग करने के बाद उसको लिख लिया जाता है, और जब एक्चुअल में जब एक्टिविटीज़ होती है तो उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब जब काम ख़त्म होने के बाद हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल और प्लान के साथ कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे हम प्लानिंग के हिसाब से चले और कहाँ पे हम प्लानिंग से डेविएट कर गए। सपोज करो कि हमने एस्टिमेट किया था कि सेल्स मेरा उस 1 मंथ का जो सेल्स होगा वो 2 लाख होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब एक्चुअल सेल्स हुआ वो मेरा 1,50,000 हुआ। जब हम अपने प्लानिंग से एक्चुअल को जब मिलाया तो क्या पाया कि 50,000 का कम सेल्स है। ठीक है, तो जब विश्लेषण किया, जब एनालाइज किया, तो उससे ये बात पता चला। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में हम चाहेंगे कि कहाँ जो कमी हमसे रह गई थी उस कमी को दूर कर दें। ठीक है, एक तो ये एनालाइजिंग का हो गया। दूसरा ये हुआ कि और भी बहुत तरीके से एनालाइज किया जाता है। दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्लानिंग दूसरे तरीके से ये है कि हम सेल्स को एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि जो मेरा एक्सपेंसेस हुआ है इस पीरियड में वो सेल्स के कंपेयर में, सेल्स के रेशियो में मेरा कितना एक्सपेंसेस हुआ है। अगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट पीरियड में क्या करेंगे? उस एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे। जब एक्सपेंसेस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हर बिजनेस का ये मोटिव होता है, ये मकसद होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। राइट, ये एनालाइजिंग में हमने जाना। उसके बाद क्या होता है कि इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट
जो अकाउंटिंग जिस पर्पस के लिए लिखा जा रहा था, अकाउंटिंग लिखने का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि एक सर्टेन पीरियड में मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या रहा, मेरे बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस के पास कितना एसेट्स है, बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज़ है, बिजनेस में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है, ये सारे चीज़ को हम बाद में समझते हैं। तो एनालाइजिंग के लिए इंटरप्रीटिंग के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट्स को हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं कि क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा, राइट। अब देखो यहां पे चीज लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर लिखा हुआ है। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? वो ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि ट्रांजैक्शंस जो होता है, कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है, सेल या परचेज या एक्सपेंसेस हमने पे किया या इनकम रिसीव किया, उसको क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस मेरा चलता रहता है, राइट। उम्मीद है कि ये डेफिनेशंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला जो ये आइडेंटिफाई है, कुछ ट्रांजैक्शंस को हम लोग उठाएंगे। वीडियो चूंकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे आइडेंटिफाइंग किसी भी ट्रांजैक्शंस को, किसी भी ट्रांजैक्शंस के जो दो एस्पेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, राइट। थैंक यू।